लास्ट एपिसोड में निमेडिया में शाही सोना चोरी करने के जुर्म में कोनन को बंदी बनाकर लाल दरख्त वाली पहाड़ी पर सजाए मौत दी जाती है, लेकिन रस्सी टूटने की वजह से कोनन बच जाता है और वहां पर इंक्विजिटर और गार्डों के साथ कुत्ते वाली हालत करता है। और फिर ये मामला देखकर मजदूर कोनन की कुत्ते वाली हालत करके जेल भेज देते हैं। वहाँ एक पादरी कोनन को अपना मजहब कबूल करने पर जेल से आज़ादी का कहता है। कोनन उसे पकड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन इंक्विजिटर पादरी को मारकर कोनन पर इल्जाम लगा देता है। अगले दिन कोनन को सजाए मौत देते वक्त आसमान से इंक्विजिटर पर बिजली गिरती है और ये सब देखकर कोई कोनन को मारने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि उसे नॉर्थ का देवता मानना शुरू कर देते हैं। फिर कई सालों बाद डायन और उसके बच्चे कोनन को लेकर रज़ाज़ील के मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंच जाते हैं। और अब आगे, लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है SFB और आप देख रहे हैं SFB कॉमिक्स पॉइंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन मार्वल सीरीज के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ एंड डेथ ऑफ कोनन 4th एपिसोड, एक्लूनिया। ये तब की बात है जब कोनन एक्लूनिया की फौज का सिपह सालार था। उस वक्त एक्लूनिया का किंग नेमिडाइट्स था। कोनन एक आर्मी चीफ होने के बावजूद किंग नेमिडाइट्स, जो जालिम और जेलस किंग था, हमेशा कोनन पर तनकीद और एक नीच नजरों से देखता था। उसकी वजह कोनन की जीत की शोहरत और सिमेरियन अंदाज में बात करने का तरीका। किंग नेमिडाइट्स के इसी रवैये की वजह से एक बदलाव आया जब कोनन ने उसका गला दबाकर उसी के तख्त पर उसको मारा था, खुद के सर पर ताज सजाने से पहले। लेकिन तख्त हासिल करने के कुछ महीनों बाद कोनन का इस तख्त से दम घुटने लगा। रियासती लोग कहने लगे, हुजूर, बार बार ताजरों से महसूल लेना तारांतिया के लिए मसले खड़े कर रहा है। शर्की नदी के किसान आपसे मदद चाहते हैं। रियासती लोगों के मसले, आम लोगों की फरियादें, अमीरों की बदमाशियां और रियासती तामीरात के मामलात। वो खुद को कैदी समझने लगा इन चीज़ों में। और फिर कोनन की जोरदार उल्टी और रियासती लोग परेशान हो गए। कोनन सख्त बीमार था। ऐसी खराब बीमारी इससे पहले कभी नहीं हुई उसे। हकीम कहने लगे, आपको इतना सख्त बुखार है कि एक आम आदमी की जान ले ले। ये दवाई ले लीजिए। आपसे कहा था कि इतनी शराब ना पीजिए। ओए चले जाओ इथों। कोनन गुस्से में हकीमों पर फट पड़ा। कोनन के वजीरों ने रियासत के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया था उसकी सेहत सही करने के लिए, पर कोनन कोई भी मरहम और दवाई लेने से इनकार कर देता। कोनन रियासती लोगों से मिलने के बजाय खिड़की पर खड़ा रहता और ये सोचता रहता कि काश मैं अपनी फौज के साथ किले की दीवारों पर खड़ा रहता। ये बात वो कोनन कह रहा था जो एक्लूनिया की रियासत में अमन और शांति लाया था। लेकिन अब वक्त आ गया था कि इस कैद से बाहर निकला जाए। कुछ लोग कहने लगे उसे मौसमी बीमारी हुई है, उसे अपने जिस्म की सफाई सही तरह करनी चाहिए। उसके वजीरों ने उसे सलाह दी कि आप महल के अंदर ही रहें, कहीं आपकी बीमारी का सुनकर रियासत का अमन ना खराब हो जाए। सिपाही कोनन को देखकर कहने लगा, हुजूर, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। कोनन ने कहा, अपनी जबान नू संभाल कर गल कर। कोनन करीब तरीन जंग को तलाश करने लगा था। वो खुद को यकीन दिलाता था उसे कुछ भी नहीं हुआ है, बस उसके हाथ में तलवार हो और सामने दुश्मन। लेकिन अब वो कोई सिपाही या जंगजू नहीं रहा, वो एक किंग था और उसकी रियासत उस पर डिपेंड करती थी। इसलिए उसने कोई और ही रास्ता निकाला। शेर दिल कोनन सिपाहियों से कहने लगा, ओए शेर दा पिंजरा खोल। सिपाही कहने लगे, पर मेरे हुजूर। कोनन ने दोबारा कहा, तेनू सुनिया नहीं मैं की कहंदा। सिपाही ने कहा, हुजूर, शायद आपको किसी हकीम की जरूरत है। कोनन गुस्से में धाड़ मारकर कहने लगा, तेरी माँ दा घोड़ा खोल इनू। सिपाही, जी हुजूर। ये शेर कश के किंग की तरफ से कोनन को तोहफा था जो साउथ के जंगलों से लाया गया था। 3 लोगों की जाने गई इस शेर को पकड़ने में। ये अब तक किंग के लिए एक खूंखार शेर था। यही तो कोनन चाहता था, जो वो सोचता था अपने बीमार दिमाग से। शेर दिल कोनन और शेर आमने सामने थे। कोनन ने शेर को देखकर कहने लगा, आ बिल्ली दे बच्चे, तेनू मैं बतावा, तू मुझे नजरअंदाज करता है। आ लड़ मेरे नाल।
फिर कोनन का जोर का मुक्का। तेरी भैन दी पूछ, मार मैनू। शेर ने मुक्का खाने के बाद गैरत दिखाई और जोर की धाड़ मारने लगा। शेर फिर कोनन को मजा आने लगा और कहने लगा, हाँ कंजरी दे पुत्तर है वही न गल। शेर ने हमला करने के बजाय कोनन का हाथ चाटने लगा। कोनन हैरान होकर कहने लगा, ओए शेरा, ऐ की कर दिता? लगता है तू भी मेरी तरह इस कैद विच बीमार होया है। क्यों शेरा? उस रात के बाद कोनन के वजीरों ने कोनन के साथ महल के अंदर घूमने फिरने के लिए ब्लैक ड्रैगन फौजी दस्ता उसकी हिफाजत के लिए तैनात किया था, जो कि फौज में सबसे बेहतरीन अकलूनियन फौजी थे। यहाँ तक कि उसके दरबार में भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वजीर रियासती मसले लेकर कोनन के पास आए। हुजूर, जंगलियों ने नया मसला खड़ा कर दिया है। वहाँ के रिहायशी इस बारे में हमसे पूछ रहे हैं। हुजूर, शहर के वेस्ट की तरफ सफाई के मसले खड़े हुए हैं। टोथ अमोन जादूगर की अफवाहें चल रही हैं और आर्मी चीफ अभी अपने सफर से वापस नहीं आए। गैंग ऑफ एर्कोसियन किडनैपर ग्रीन मैन के होटल के अंदर छुपे हुए हैं। ब्लैक ड्रैगन फौज उन पर रेड करने गई है और महसूलात के मसले। शेरा ने गुस्से में वजीरों को देखा और धाड़ मारने लगा। कोनन ने वजीरों से कहा, मुलाकात दा टाइम खत्म, साढ़े आराम दा वक्त है। कोनन ने अपने हथियारों का कबट खोला और सोचने लगा। गैंग ऑफ एर्गोसियन किडनैपर ग्रीन मैन दे होटल विच छुपे हुए हैं और ब्लैक ड्रैगन सुबह दा इंतजार करते ने रेड दे वास्ते ਜਦੋਂ शराब दे नशे विच धुत पाउंदे होंगे। ਇਹੋ ਹੀ वक्त है उन्हां दे नाल दो हाथ करन दा। ਅਸੀਂ कई बार महल दे अंदर चोरी चोरी छुपे आए हैं। अज पहली बार महल दे बाहर चोरी जावांगा। माफ करना शेरा, मैं तेनू ले जाना चाहता ना, पर ऐ मुमकिन नहीं। ऐ कम मैनू कल्ले ही करना पड़ेगा, दूसरों दी नजरों ते आए बगैर। मैनू थोड़ी पार्टी दी जरूरत है।